हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रगति झा ब्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, अभी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और पूजा पाठ भी हो गया। तो चलिए आप सभी को मैं अपने कान्हा का दर्शन करवा देती हूँ। पहले तो घर का सारा काम लगभग हो गया है, तो जितना भी काम था हो गया। और आज बच्चों की स्कूल फीस भरनी है मुझे, तो फटाफट सारा काम कर लूँगी और जल्दी ही जाऊँगी स्कूल से लेने के लिए, ताकि फीस भी भर दूँ। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। खाना बनाना बाकी है, तो बीन्स आलू मटर सब सारा मैं काट के रख ली हूँ। बाबू यहाँ पे पन्नी के साथ खेल रहा है और अभी जा रही हूँ, पहले सब्जी बना देती हूँ फिर जाऊँगी लाने के लिए। और यहाँ पे साथ के साथ कपड़े भी धुल रहे हैं, तो ये भी जब धुल जाएंगे तो सभी को छत पे मैं डाल दूँगी। लेकिन मैं उससे पहले फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे तो भूख लगी रहती है स्कूल से आते हैं तो। और आज बहुत ही मौसम अच्छा है और धूप भी काफ़ी तेज़ है, तो मैं यहाँ पे सारी सब्जी काट के रख ली हूँ और फटाफट सब्जी बनाती हूँ। और आप सभी के साथ मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ कट कर ली हूँ। थोड़ा सा सब्जी काटने में बस टाइम लगता है। और यहाँ पे मैं कुकर चढ़ा दी हूँ, कुकर में ही बना रही हूँ, फटाफट बन जाएगा। और इसमें मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल और जीरा और तेज़पत्ता। जैसे ही जीरा चटक जाएगा मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। और प्याज डलने की थोड़ी देर बाद ही मैं डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए भून लूँगी। और जैसे ही हल्का हल्का प्याज गोल्डन होने लगेगा इसमें मैं डाल दूँगी आलू को मिक्स करके 1 मिनट तक मैं पकाई थी। उसके बाद डाल दी हूँ बीन्स को भी डाल के मैं वही करूँगी, 1 से 2 मिनट तक उसे पकाऊँगी। और डाल दूँगी मैं इसमें जितना भी गाजर मटर सब है, सभी को मैं एक साथ ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे गाजर मटर डाल ले रही हूँ मैं। तो ये भी भुन चुका है। अब इसमें टमाटर डाल दूँगी। तो एक मीडियम साइज़ का मैं टमाटर डाली हूँ। टमाटर डालने के साथ ही इसमें नमक हल्दी डाल के इसको मैं कुकर की ढक्कन बिना बंद किए हुए ऐसे ढक के मैं पका लूँगी। 2-2 मिनट पे मैं इसको चलाते हुए अच्छे से पकाऊँगी। अब यहाँ तक पकाने के बाद इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो इसी टाइम में मैं सारे मसाले डाल दूँगी। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, हल्दी मैंने डाल ही रखा है, नमक भी डाल रखी हूँ। तो इस टाइम नहीं डालूँगी, सिर्फ मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको भी 1 से 2 बार मैं ऐसे ही ढक के बहुत अच्छे से मसाले को भी सब्ज़ी के साथ भून लूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है पूरी पराठा रोटी के साथ खाने में। और इसमें अगर आप ज़्यादा रस डालते हैं यानी ज़्यादा ग्रेवी डालते हैं तो आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। और मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो ग्रेवी के लिए गर्म पानी का ही यूज़ करती हूँ, मैं ठंडा पानी नहीं डालती। इससे क्या होता है, जो सब्ज़ी का टेस्ट रहता है वो बरकरार रहता है, थोड़ा सा भी अलग नहीं होता है। तो मैं यहाँ गर्म पानी कर ली हूँ। 1 से 1.5 कप के इतना ही मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और कुकर का ढक्कन बंद करके मैं इसमें 2 सीटी लगा लूँगी। लो टू मीडियम, हाई नहीं करना है। तो ये बहुत ही अच्छा बन के टेस्टी तैयार होता है। तो सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, आप सभी को दिखाती हूँ। तो बच्चे आएंगे उसके बाद पराठा बना दूंगी और वो लोग खाना खा लेंगे। तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ, बाबू को भी रेडी कर देती हूँ और चलते हैं दोनों बहन को स्कूल से लाने के लिए। मैं और बाबू रेडी हो चुके हैं और जा रही हूँ प्रतिभा अवंतिका को स्कूल से लाने के लिए। बाबू को भी मैं रेडी कर दी हूँ और इन दोनों को स्कूल में आज फीस भी भरना है, तो इसलिए मैं जल्दी आ जा रही हूँ। इस गेट को कर दी हूँ लॉक और निकल रहे हम दोनों। और आज धूप बहुत अच्छा है, ठंडी कम है इधर, तो चलिए चलते हैं। बहुत जिम्मेदारी है बाबू के ऊपर, अभी से जाता है और ये रोज लाने के लिए अपनी दीदी सबको स्कूल से, है ना बाबू। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अवंतिका को स्कूल से ले जाने के लिए। अवंतिका क्लासरूम से निकलते ही सीधा यहीं पे खेलने चली आती है और ये रिक्वेस्ट कर रही थी मम्मी थोड़ी देर और खेलने दो। और ये इसका क्लासरूम है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा लेट ही आती हूँ क्योंकि इसकी छुट्टी पहले हो जाती है। और अवंतिका को ले जाने के बाद मैं जाऊँगी प्रतिभा के स्कूल और वहाँ पे सबसे पहले मैं फ़ीस भर दूँगी, उसके बाद प्रतिभा को लूँगी। तो ये है प्रतिभा का स्कूल। तो मैं आ गई हूँ फ़ीस भरने के लिए और दोनों बच्चों को लेने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं छल्ली लेने के लिए, भुट्टा। तो बच्चों को स्कूल से लेके मैं घर पहुँच चुकी हूँ और बाबू यहाँ पे भुट्टे खा रहा है। खाओ, क्यों रुक गया, खाओ। ये बाबू का भुट्टे खाने का तरीका है, डायरेक्ट ये पन्नी से निकाला और मुंह लगा रहा है। तो जब तक बच्चे ड्रेस चेंज कर रहे हैं तब तक मैं फटाफट पराठा बना के खाना लगा दे रही हूँ।
तो मैं आज आप सभी को बचपन के खिलौने बना के दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से कौन सा खिलौना बना के खेलती। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ क्योंकि बीन्स की सब्जी के साथ पराठा और पूरी बहुत टेस्टी लगता है। तो खाना लगा ली हूँ और दोनों बच्चे को पहले खाना खिला दे रही हूँ मैं, उसके बाद शुरू करेंगे खिलौने बनाना। तो अभी जितने भी कपड़े थे सभी को मैं छत पे डाल आई हूँ सूखने के लिए और बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। बाबू सो रहा है अभी। बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं चली गई थी लाइव में और लाइव करने के बाद अभी मैं एग्जिट ली हूँ। बच्चे को यहाँ पे मैं होमवर्क करवा रही हूँ, इसके बाद इनकी ट्यूशन टीचर आ जाएगी तो वो पढ़ाएगी। और जो मैं आप सभी से बोली थी कि जो मैं बचपन में खिलौना से खेलती थी, जो गुड़िया मैं बनाती थी, वो मैं आप सभी को थोड़ा जरूर बना के दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें ले आई हूँ जिससे मैं बनाऊंगी। और मैं बता दूँ कि बिहार में इसको कहते हैं, हमारे भाषा में कहा जाता है कन्या पुत्रा। जब मैं खेलने जाती थी तो मम्मी कहती थी शुरू हो गया तुम्हारा खेलना। हमारे भाषा में कहा जाता है मैथिली में शुरू भाई के लोग तो हर खेले ना कन्या पुत्रा। तो वही मैं आज कन्या पुत्रा बना रही हूँ, तो जरूर आप लोग जुड़े रहिएगा और देखिएगा। तो ये कुछ कॉटन के कपड़े हैं। तो जो हमारे बिहार में धोती पहनी जाती है वो वही सफ़ेद कपड़ा है, तो इसी से हम लोग बनाते थे। और इसके बीच में जो भी कटिंग वाला कपड़ा होता था सॉफ्ट सॉफ्ट, उसको डाल देती थी। तो यहाँ पे मैं जुराब को कट कर ली हूँ, ऊपर वाला हिस्सा बीच में डाल दी हूँ और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर है। और यहाँ पे मैं कॉटन का कपड़े में डाल दे रही हूँ उसको और गोल बना के अच्छे से इसको बांध दूँगी। और दो लंबी लंबी सी रस्सी की तरह बनाऊँगी, मैं से हाथ से मोड़ के इसके ऊपर डालेंगे, इसको नाक की तरह बनाएंगे। और ये दो रस्सी मैंने प्लस की तरह से लगा लिया है और ऊपर से कपड़े डाल दूँगी। और एक ढक्कन है, इससे जो बाल होता है जूड़ा गुड़िया का, वो जूड़ा बनाऊँगी। ये कपड़े की गुड़िया मैं तैयार कर रही हूँ जिसे कन्या कहते हैं। तो फटाफट मैं रेडी कर रही हूँ इसे। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बनाने में मुझे अच्छा लगता है और इसको देखने में मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो ये बन चुका और मैं अब इसका हाथ बनाऊंगी। तो किसी भी लंबी सी लकड़ी, जितना बड़ा आप हाथ रखना चाहते हैं, लेके उसको मैं कपड़े से लपेट लूँगी उसमें, ताकि हाथ वाला, तो मैं ये वाला साड़ी के लिए ली हूँ कपड़ा, तो इसी में से मैं हाथ के लिए निकाल ले रही हूँ काट के। तो यहाँ पे हाथ बन के रेडी हो चुका है, तो मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी रस्सी से ताकि ये खुले ना। तो इसी तरीके से हम लोग कपड़े की गुड़िया बनाते थे और मेरी फ्रेंड सब भी बनाती थी, सबकी अपनी अपनी गुड़िया रहती थी और बहुत ही सुंदर लगता है ये बनने के बाद। और जैसे ही शाम का वक्त होता था तो हम सारी बहनें और जो भी फ्रेंड्स सब थी सभी अपनी अपनी गुड़िया लेके आते थे और हम लोग छत पे बैठ के बहुत टाइम तक खेलते रहते थे। तो यहाँ पे गुड़िया रेडी हो चुकी है, अब इसका आँख नाक सब सभी बनाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, कन्या पुत्रा बना के मैं रेडी कर ली हूँ। ये है कन्या, हम लोग ऐसे ही कन्या बनाते थे और इसी से खेलती थी। तो ये मैं बना के प्रतिभा को दूंगी और अवंतिका गुस्सा हो जाएगी, इसलिए उसके लिए मैं कल बना दूंगी और उसको मैं और भी थोड़ा सा सजाऊंगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी सुंदर ये दुल्हन बनी है, बहुत ही प्यारी है, सिंपल सी है। अभी कुछ भी ज्वेलरी मैं इसको नहीं पहनाई हूँ और बहुत प्यारी लग रही है और बचपन की यादें ताज़ी हो। तो कैसी लग रही है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।